एक गांव में एक छोटे से कुटिया में रतन उसके माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत बुद्धू था। 2 दिन के बुखार में उसने अपने माता पिता को खो दिया। रतन अपनी नासमझी के कारण अपनी छोटी सी कुटिया को भी खो दिया। उसके बाद सारा दिन इधर उधर भटकता रहा और भूख के मारे रास्ते के किनारे पड़ा रहा। बेचारा माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद कितने कष्ट में है। सारा दिन शायद कुछ खाया भी नहीं। रतन, रतन, उठ बेटा। क्या रे, सो गया क्या? मैं बोल रही हूँ, उठ। ओह, चाची जी हैं। क्या चाहिए चाची जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है जैसे तुझे बहुत भूख लगी है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, सो तो है, भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है क्या? दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। मैं तो खुद ही भीख मांग कर खाती हूँ। आज भीख में ये 2 आना मिला। तू दुकान से कुछ मुझ खरीद के खा ले। बहुत अच्छा, मैं कुछ मुझ खरीद कर खा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाची जी। रतन इतना नासमझ था कि वो समझ नहीं पाया कि कुछ मुझ कहा जाता है। ये कोई खाने का नाम नहीं होता। राम भैया, ओ राम भैया। अरे रतन, तुझे क्या चाहिए? ये देखिए ना, चाची जी ने मुझे 2 आना दिया है कुछ मुझ खरीद कर खाने के लिए। सभी के पास मांग रहा, कोई नहीं दे रहा है। क्या चाहिए? कुछ मुझ। चाची जी ने मुझे 2 आना देकर बोला, जा कुछ मुझ खरीद कर खा ले। सच में रतन, जिंदगी में कभी पाठशाला गया होता तो तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ मुझ नाम का कोई भी चीज नहीं होता, वो यूं ही कहा जाता है। वाह, बस बोल देने से हुआ, यूं ही कहा जाता। खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो, केवल 2-4 किताबें ही तो पढ़े हो, वो भी बॉस बाबा के दुकान में। कुछ मुझ अगर कोई चीज नहीं है तो चाची जी मुझे खरीद कर खाने को क्यों कहती? ये जरूर कोई स्वादिष्ट भोजन होगा जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं बुरा थोड़ी मानूंगा। रतन, तू इतना बुद्धू है कि मैं तेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकता। अच्छी बात कह रहा हूँ, सुन। तू मुझे 2 आना दे, मैं तुझे मूढ़ी और बताशा देता हूँ, साथ में 1 लोटा पानी। खाकर पेट और सिर दोनों ठंडा कर। अरे राम, मैं दूर से तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तू तब से इस बेचारे लड़के को क्यों गलत समझा रहा है? हाँ बेटा रतन, मेरे पास कुछ मुछ है, बहुत स्वादिष्ट। तू पैसे दे, मैं तुझे दे रहा हूँ। देखा देखा, कुछ मुछ होता है। जैसे ही अपने पास नहीं है वैसे ही कह दिया कि नहीं होता। ये लो हरिहर चाचा, 2 आने। आप कुछ मुछ निकाल कर रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तू आजा। हे भगवान, वो हरिहर दुकानदार के चक्कर में फंस गया। इस बुद्धू लड़के को बचाना भगवान। हरिहर इस गांव का सबसे बड़ा दुकानदार, जैसा धूर्त वैसा ही लोभी है। बड़े बड़े 30 मार खान उसके शैतानी के आगे घुटने टेक देते हैं। सारू के रहते कुछ मुझ तैयार करने में हरिहर दुकानदार को समस्या होगी। बस इसको रतन के हाथ में देते ही मेरे पास 2 आने चले आएंगे। इस सारू को खाकर गले में खुजली होकर मरेगा बेटा रतन। कहाँ हो हरिहर चाचा? 2 मेरे कुछ मुछ है, ये ले, सबसे अच्छा कुछ मुछ दिया तुझे। दीजिए दीजिए। माँ, क्या खाया? गले में खुजली तो कम ही नहीं हो रही है। पानी पीकर तो और भी बढ़ गई। माँ बचाओ, ये क्या खाया? अरे देख रहे हैं ना मास्टर जी, बोला था ना, उस हरिहर ने जरूर कोई शैतानी की होगी। देखिए तो बच्चे की क्या हालत कर दी।
सर्वनाश, ये तो सारू में नमक मिलाकर दिया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? अब क्या होगा? अरे वैद्य को बुलाना पड़ेगा, दवाई देना पड़ेगा, बहुत काम है। बच्चे को घर लेकर आ। शुक्र है दवाई काम आया। कुछ दिन सेवा और देखभाल में रहने से अच्छा होगा, पर सबसे अच्छा होगा अगर सावधानी बरते, आंखें खोलकर बुद्धि से काम ले। यही काम तो इससे नहीं होता। पैसों के अभाव में मौसा मौसी इसे पाठशाला नहीं भेज सके, और इसने भी कभी कोई कोशिश नहीं की। बुद्धू बन के रहना उससे अच्छा लगा। आज मैं कितना समझाया, लेकिन मेरी एक ना सुनी इसने। चिंता मत करो राम, तेरे इस हेडमास्टर के रहते रतन को कोई बुद्धू नहीं बना सकेगा। आज से उसे पढ़ाकर लायक बनाने का दायित्व मेरा है। लेकिन उससे पहले उस हरियर को सबक सिखाने की जरूरत है। अरे राम, ठीक से निमंत्रण दिया है तो आएगा तो वो। चिंता की कोई बात नहीं है। हरिहर जैसा लोभी आदमी मुफ्त में खाने का लोभ संभाल नहीं पाएगा। आप चिंता ना करें, वो आता ही होगा। जा, तू अंदर जाकर इंतजार कर, ठीक समय होने पर आना। ठीक है मास्टर जी। जाकर दरवाजा खोल। अरे हरिहर चाचा जी, हाँ आइए आइए, आपके इंतजार में ही था। हाँ, आने में कुछ देर हो गई। और बाकी सब कहाँ हैं? वो तो आते ही होंगे, आप आइए ना। हाँ चल। नमस्ते मास्टर जी, सुना है आपने पूरे गांव का आमंत्रण भेजा है, तो उपलक्ष्य क्या है? उपलक्ष्य और क्या होगा बेटा, हर दिन की दौड़ धूप में सबके खुशहाली का खबर नहीं जान सकता, इसलिए इसी बहाने सभी के साथ जरा गपशप करने के लिए आयोजन किया। और क्या, इसलिए आप सबको अच्छे लगते हैं। आपको इस गांव के लिए और गांव वालों के लिए कितनी चिंता है। वाह, मस्त सुगंध आ रहा है। क्या पकाए हैं? अरे बैठो बैठो हरिहर, सुनकर क्या करोगे, खाना ही शुरू करो। देखो, सुगंध की तरह स्वाद भी तारीफ के लायक है कि नहीं? सही कहा मास्टर जी। लो, अब शुरू करो। मास्टर जी, ये क्या है? ये नारियल है क्या? नहीं, ये दूसरी चीज है, काफी स्वादिष्ट है। एक बार खाने से इसका स्वाद तुम्हारे मुंह में लगा रहेगा। भुजिया से थोड़ा चख कर देखो तो वो भी इसी से बना है। ऐसा है क्या मास्टर जी? ठीक है। अरे बाप रे, अरे बाप रे मास्टर जी, ये क्या खिलाया मुझे? गले में खुजली हो रही है। अरे बाप रे, ये तो खुजली बढ़ गई। मास्टर जी, घर बुलाकर ये कैसा मजाक है आपका? ये क्या हरियर, तुम्हारे दुकान के कुछ मुझ से तैयार दाल भुजिया और तुम उसे गाली दे रहे हो? अरे महाशय, कुछ मुझ फिर क्या चीज है? हम लोग ऐसा कुछ नहीं बेचते। ये क्या, आपने ही तो मुझे 1 महीने पहले 2 आने का कुछ मुझ बेचा था, इतनी जल्दी भूल गए? क्षमा कीजिए मास्टर जी, मुझसे भूल हो गई और कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आप मुझे इस यंत्रणा से मुक्ति दीजिए, इस यातना से मुक्ति दीजिए मास्टर जी। किसी को यातना देना, कष्ट देना खराब है, और तुम तो एक माँ बापहीन अनाथ लड़के को जो कष्ट दिया है, इतना कष्ट तो तुम्हारा पर्याप्त है हरियर। बेटा राम, वैद्य जी का दिया हुआ पाचन लेकर आओ। जी मास्टर जी। आखिरकार आराम मिला। क्षमा कर दे रतन, और कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, वादा किया मैंने। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। क्यों, सही कहा ना हरिहर चाचा?